हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं प्रकाश को पढ़ाने के लिए आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ड से शुरू करेंगे और अंत तक ले जाएंगे, जहाँ तक कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। कोशिश यही करेंगे कि समझ में आना चाहिए। खुल के बैठिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग नोट भी करिएगा जो मैं बात कहूँगा। इसमें समझ पता है आप लोग को, जो केवल बात ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर बात समझ में आ गई, समझ लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, अगर बात ही समझ में आ गई, बात से ही पूरी प्रकाश यानी लाइट पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो केवल बात है इसमें। अभी हम पिछले लेक्चर में जो भी ना देखे होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में अपने डाल देंगे। प्रकाश एक चैप्टर हमने पढ़ाया है, ओनली प्रकाश, क्या होता है प्रकाश, ठीक। ये हम पढ़ा चुके हैं वहाँ पे पीछे क्लास में। तो जो भी ना देखे होगा वो देख लेगा। प्रकाश हमने बता दिया क्या होता है, कैसे होता है, और बाकी ठीक। तो हम पिछले क्लास में ही पढ़ा चुके हैं। 9th लेवल था प्रकाश का, जो वो बेसिक था, वो भी उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आप लोग के लिए। उसमें बहुत ही कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जिससे आप समझ में आ सकता है आपको, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। वो बेसिक पॉइंट था, ये भी बेसिक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे जिससे आपको प्रकाश समझ में आ जाए। वो पहले वहाँ पे पूरी डिफिनेशन बताई गई थी। जैसे लाइट है उसकी डिफिनेशन बता दी चुकी थी हम लोगों ने, यानी परिभाषा। बैक बैक जाइएगा पीछे, प्रकाश है उसी को हम प्लेलिस्ट बना देंगे, उसी में डाल देंगे, तो जो आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं 10th लेवल का, जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक। अब पूछेंगे आप लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो एक मिनट नोट कर ले दीजिए पहले। प्रकाश का परावर्तन, ठीक। अब ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, कैसे समझ में आएगा। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, कभी कहीं देखा भी होगा, जैसे कोई वॉच अगर पहनता है, जो ग्लास होता है उस पर, वॉच पे, तो जो है वो जो वॉच ग्लास होता है, जो ग्लास पे वॉच लगा रहता है, कभी कभी वो मतलब कि उस पर जो है जो लाइट निकलती है वो जो है किसी के मुंह पे पड़ती है, फिर कहीं पे और जो है इसे फोकस बना के पड़ती है ये, ठीक। इस टाइप से वो फोकस पड़ता है। क्या होता है पता है, जब कोई भी प्रकाश सूर्य से निकलता है, मान लीजिए हम इसमें अपने हाथ में वॉच पहने हैं, तो इससे पड़कर प्रकाश और रिफ्लेक्ट हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन उसे बोलते हैं, ठीक। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है, तब उसका कुछ भाग व अधिकांश भाग प्रकाश जो है वापस हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक। कौन परावर्तित करता है, वही दर्पण या फिर वही चिकनी तल, ठीक। जब अब देखिए हम इसकी डिफिनेशन अच्छे से लिखा रहे हैं। जब प्रकाश किसी, लिख लीजिएगा आप लोग, समझिए। जब प्रकाश का परावर्तन यही है, जब प्रकाश किसी चिकनी जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह या तल, जैसे दर्पण आदि पर पड़ता है। ये बहुत ही अच्छे से हम डिफिनेशन आप लोग को बता रहे हैं, ये बहुत ही बेस्ड लेवल से। पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है या वापस लौट जाता है, ठीक। तो उसका अधिकांश भाग, किताबी भाषा में नहीं बता रहे हैं, अपनी भाषा में हम लोग बता रहे हैं। आप लोग जब समझ में आ जाएगा तो किताबी भाषा को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, खुद समझ में आ जाएगा। अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है, ठीक। या परावर्तित हो जाता है, ठीक। परावर्तित यानी वापस होना, परावर्तित हो जाता है, इसे ही हम
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके भी और कुछ नियम हैं। अच्छा, मैं आपको बता दें एकदम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिख ले। अभी आप इस तरह से भी कह सकते हैं, किताबी भाषा में भी लिख सकते हैं कि उच्च कोटि की पालिश, या फिर ऐसा कुछ हुआ पृष्ठ, चिकना हुआ पृष्ठ, जैसे किसी दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अधिकांश भाग प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक, अधिकांश भाग प्रकाश का परावर्तित कर देता है। ठीक, आप प्रकाश के नियमों से पहले भी जो है पढ़ चुके होंगे, लेकिन जहाँ तक कि हमने आपको बेस्ड से बताया तो ये है, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, ये हमने दर्पण बनाया। दर्पण का पता है चिन्ह इस तरह से होता है, ये निशान होता है दर्पण का, कहीं भी आपको ऐसे दिखे आप समझ जाइएगा दर्पण है। ठीक, इस तरह से उनको किया जाता है प्रदर्शित। जब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, कोई प्रकाश पड़ता है तो अधिकांश भाग उसका वापस लौट जाता है। ठीक, समझ गए? तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, अब वही डिफिनेशन है। अब इसमें कुछ नियम भी हैं, नियम आप लोग समझिएगा। आइए इन नियमों का स्मरण करें। इसमें कुछ नियम है, इन नियमों का स्मरण करें, यानी उनके बारे में पढ़ें। अब देखिए नियम क्या है, मतलब आप लोग को बेसिक टाइप से बता रहा हूँ, आप लोग को किताब से पढ़ना पड़ेगा, ये तो बात हकीकत है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ भैया कि मतलब जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इसको, मैं ये नहीं चाहता कि जो मतलब हमारी वीडियो पढ़ें उनको बुक की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहता है। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक किताब पढ़ेगा नहीं स्टूडेंट, तब तक क्यों बढ़ेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। तो केवल उसको आप बेस पहुँचाइए, मतलब रास्ता दिखाइए, रास्ते पे चलना है उसे। ठीक, तो कोचिंग के ज़रिए मत उसको फंसाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप बेस्ट बताइए और बताइए कि किताब पढ़िएगा, तब उसको 100% मैं कहता हूँ उसको समझ में आएगा। ठीक, तो अब हम नियम इसका बताने वाले हैं। फर्स्ट नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, ये फर्स्ट नियम है। अच्छा, ये पहला नियम है इसका, है ना, प्रकाश के परावर्तन का। आप लोग ये देख रहे हैं आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। ठीक, मान लेते हैं, मान लीजिए जितना आपतन कोण है उतना परावर्तन कोण भी होना चाहिए। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। ठीक, यानी आपतित बिंदु, परावर्तित बिंदु, ये यहाँ पे अभिलंब डाल दिया जाता है। ठीक, ये आपतित बिंदु होता है, सॉरी आपतित बिंदु। ठीक, जहाँ पर प्रकाश गिरता है और चिकनी सतह है। ठीक, तो फर्स्ट नियम इनका क्या कह रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण ये वाला परावर्तन कोण के उसी बराबर रहेगा। ठीक, जिस साइड जिस एंगल में ये आ रहा है उस एंगल में वो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये होगा। ठीक, अब और क्या है, सेकंड नियम क्या है इनका, सेकंड नियम ये है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, बहुत ही सिंपल है। मैं इस वजह से क्लासीफाइड बहुत मतलब वो करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको किताब में भी पढ़ना है। आप किताब में पढ़िएगा, आई श्योर 100% आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि हम आपको रास्ता ही दिखा दे रहे हैं। जब डिफिनेशन पूरी बता दिया हमने, आपको ये बता दिया, ये भी बताने वाले नहीं थे हम, लेकिन हमने कहा एक चित्र के एक फंक्शन बता दें हम आपको, एक जो एग्जाम्पल किसी टाइप से, जिससे आप वहाँ पे समझ सकें कि क्या हुआ था। और नियम तो ज़रूरी है बताना, किस वजह से हम जान पाएंगे कि ये प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आपतन कोण आपतन किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, आपतन किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब तथा
परावर्तित किरण, किरण एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इनका क्या कहने का क्या मतलब है? आपतित किरण, यानी जो आपतित किरण इंसिडेंट रेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, इस बिंदु पर जहाँ पे प्रकाश जो है गिर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो यहाँ ये होता है अभिलंब, तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। मतलब इसी तल में होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक। मतलब ना किसी और तल पे पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई तल है, नीचे वाले तल पे, एक ही तल, उसी तल पे रहेंगे, ठीक। जैसे आप फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन को ऊपर के ही तल से स्क्रैच करते हैं ना, तभी चलता है फ़ोन, टच करते हैं। क्या पीछे से हम लोग टच करके चला सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक ही तल पे वो सारे वर्क होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम नहीं, सॉरी, ये 2 नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए, ठीक। जैसे कि आप समझ जाते कि इसमें परावर्तन हो रहा है कि नहीं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो है 9th और 10th में ऐसे आप लोग को टीचर के ऊपर जो है निर्भर होता है ना, जैसे आपके लाइफ में टीचर मिल जाए, क्योंकि टीचर पे फुल गार्जियन जैसे होंगे आपके, वैसे ही जो है आपका स्टूडेंट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़िए, समझिए, उसके बाद बुक पढ़िए, तब समझ में आएगा। अब जिस टाइप से यह प्रकाश का 2 नियम है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन तो ये है, और प्रकाश का अपवर्तन जो है इसका ये बिल्कुल उल्टा है, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन यानी जो भी प्रकाश इंसिडेंट होगा यानी आपतित होगा, वो अभिलंब से थोड़ा झुक जाएगा नीचे की ओर, सीधा ना जाते हुए, ये सीधा ना जाते हुए ऐसे झुक जाएगा थोड़ा सा अभिलंब की ओर, आई है ना, IR, ठीक। ये ऐसा होता है, ठीक। प्रकाश का परावर्तन जब हम किसी जो है किसी माध्यम से गुजारते हैं प्रकाश को, तो वो अपना भाग थोड़ा सा, उसकी जो किरण होती है प्रकाश की, जब पार करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम को, तो उसी दिशा में न जाते हुए थोड़ा सा जो है आपतन बिंदु की ओर झुक जाती है, ठीक। ये समझ गए, अभिलंब की ओर, सॉरी, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है, तो इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। जो कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कोशिश करिएगा समझने की, नहीं आएगा फिर बताएंगे, और इसके आगे और भी हम क्लास प्रकाश की चलाएंगे, जिससे आप लोग को समझ में आएगा, ठीक। और पढ़िएगा ज़रूर प्रकाश का प्रवर्तन। बस हम छोटी सी एक क्लास से समझाने के लिए कहे थे कि प्रकाश का प्रवर्तन ये हमारा जो है, हम कितने भी क्लास पढ़ लें, कहीं ना कहीं हमको पूछा जा सकता है। 9th का तो 100% है कि पूछा जाता है, 10% ऐसी उम्मीद है कभी कभी किसी कॉलेज या किसी स्कूल में नहीं पूछते, हाई स्कूल में तो 100% पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसको करिएगा, जो भी और आपके बुक में जो फार्मूला वगैरह दिया होगा या फिर इसको, ठीक, तो उसको समझिएगा, करिएगा। बाकी हम दर्पण भी आप लोग को समझाएंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद, बने रहिएगा, आप लोग पढ़ें, है ना। जय हिंद, जय भारत।